बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। अब आपको बताएं, शहर कायद में ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गवर्नर हाउस में कुर्बानी के 50 चोलिस्तानी ऊँट पहुंचा दिए गए। कामरान खान टिसोरी कहते हैं, ईद उल अज़हा के तीनों दिन मुस्तहिक अफराद में गोश्त बांटा जाएगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम मुकाबला सख्त। गवर्नर हाउस में भी कुर्बानी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 50 चोलिस्तानी ऊँटों की आमद, 100 बकरे भी जल्द आने को तैयार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बताया कि ईद उल अज़हा में गवर्नर हाउस में 100 ऊँटों, 100 बकरों और 10 बैलों की कुर्बानी होगी। 5-5 किलो के गोश्त के पैकेट के साथ राशन भी तकसीम होगा। मकसद यही है कि ये 100 ऊँट और 100 बकरे नहीं, बल्कि ये अवेयरनेस है उन साहिब सरवत और साहिब इख्तियार लोगों के लिए कि वो भी कुर्बानी को पूरा साल भी जारी रखें, लेकिन इस ईद के 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें, ताकि मुस्तहिक लोग जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। गवर्नर सिंध ने बताया कि शहरियों को सोशल मीडिया अकाउंट्स और मीडिया के जरिए गवर्नर हाउस आने का वक्त बता दिया जाएगा। जी, गवर्नर हाउस के गेट से ही ये राशन दिया जाएगा ईद वाले दिन, और बाकायदा इसकी जो अनाउंसमेंट है वो करी जाएगी। हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मीडिया के थ्रू टाइमिंग भी बताई जाएगी। कामरान खान टिसोरी ने बाद अज़ा नौदरन बाईपास पर कायम मवेशी मंडी का बच्चों के हमरा दौरा किया। व्यापारियों से जानवरों के रेट जाने और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान गवर्नर सिंध ने जानवरों को टहलाया और शहरियों के साथ सेल्फियां बनवाई। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहरियों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। नाज़िमाबाद 2 नंबर में लगी मवेशी मंडी में शहरियों का रश। खरीदार और व्यापारी दोनों अपनी बात मनवाने में मसरूफ। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। वक्त कम और मुकाबला सख्त। नाज़िमाबाद नंबर 2 में सजी मवेशी मंडी में मामूल के मुताबिक खरीदारों का रश। शहरियों का मवेशियों की कीमतें 7वें आसमान पर पहुँचने का शिकवा। 3 घंटे से ख्वार हो रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि ये लोग मुँह ही नहीं लगा रहे। एक मिडिल क्लास बंदा क्या करे और कहाँ से ले? जो 80 रेंज की जानवर में है ना, उसके 240, 270 इस तरह से मांग रहे हैं। एक मिडिल क्लास बंदा कैसे लेगा, आप मुझे बताएं। शहर की तमाम छोटी बड़ी मवेशी मंडियों की तरह नाज़िमाबाद में कायम मवेशी मंडी में भी कम कीमत के कुर्बानी के गाय बैल नापेद रहे। शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह मिडिल मैन के बढ़ते किरदार और कीमतों पर चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म का ना होना बताते रहे। हम लोग 2-3 बार मंडी आए और गाय नहीं मिली, बहुत महंगी है गाय। ऐसे महंगे हुए हैं, हम सुबह से परेशान हुए हैं। कल अल्लाह की राह में हम कुर्बानी करेंगे। माजी में शहर कायद में ईद कुर्बा के पहले और दूसरे रोज भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का रुझान रहा है, जो इस मर्तबा भी बरकरार रहने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहरियों का कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का मिशन जारी है। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मवेशियों के ऊंचे दामों से शहरी परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। मनपसंद मवेशी की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मवेशी कम और खरीदार ज्यादा होने से कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खरीदारों की जानिब से मनपसंद और जेब के मुताबिक मवेशी खरीदने के लिए कोशिशें जारी। नॉर्मल एक मन का जानवर, 1.5 मन के छोटे छोटे जानवर है जो आम दिनों में शायद 50,000 मिल जाए, वो 1,20,000, 1,40,000 के मुँह से मांग रहे हैं। पिछले साल जो 1 लाख में मिल रहा था वो 180 2-3 दिन पहले भी आए हैं। अब बस इन लोगों ने एक रेट लगाई हुई है 280। यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो इस हिसाब से सौदा बन नहीं पा रहा है। इधर घूम घूम के थक गए हम लोग सुबह से। मंडी में औसतन 2 से 2.5 मन की बछिया या बछड़े के 2 लाख रुपए और उससे जायद मांगे जा रहे हैं। व्यापारी किसी भी सूरत कीमतों में कमी के लिए तैयार नहीं। इधर खर्चा है 5-5.5 इसने टैक्स लिया हमारे से। देख ले 5.5 टैक्स लिए, देख लाइटें खत्म हो गए, खत्म हो गए, पानी जानवर को नहीं मिल रहा है, हमारे को रोटी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, हम क्या करें। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए न सिर्फ पुरअज़म है बल्कि मंडी से खाली हाथ जाने को तैयार भी नहीं है। कैमरामैन हैदर अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
गवर्नर हाउस में ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा कल मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के काउंसिल जनरल्स ईद की नमाज अदा करेंगे। गवर्नर हाउस में नमाज ईद के इज्तिमा की क्या तैयारियां हो रही हैं, तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, जब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध के साथ मौजूद थे। आज बिल्कुल देखें, ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और गवर्नर हाउस के अगर हवाले से बात की जाए तो 100 ऊँट, 100 बकरे और 10 बैल जो है वो कुर्बानी की मुनासिबत से गवर्नर हाउस में पहुंचा दिए गए हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बड़ी ईद की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला कल कुर्बानी भी होगी और उसके साथ साथ यहाँ इंतज़ामात हो रहे हैं जहाँ तमाम इस्लामी ममालिक के जो काउंसिल जनरल्स हैं, सफ़ीर कराची में मौजूद हैं, वो ईद की नमाज यहीं गवर्नर हाउस में मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो ऊँट हैं उनको हम नहर करेंगे और उसके बाद उसकी जो है वो कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, सुबह क्या टाइम होगा नमाज का, इमामत कौन करेंगे और दूसरा पूरे दिन का आपका क्या स्केड्यूल रहेगा? सुबह तो चले आप नमाज पढ़ के कुर्बानी का मामला होगा, बारबेक्यू वगैरह का भी तो सिलसिला शुरू होता है ना, तो वो कब करेंगे? देखें जी, बात ये है कि अगर पूरी कौम बारबेक्यू कर रही हो तो हम भी बारबेक्यू कर लें, लेकिन जब माशी बहरान हो तो भी कोशिश ये होगी कि नमाज के बाद इन ऊँटों की कुर्बानी करके इनका जो गोश्त है वो उन मुस्तहिकीन तक पहुँचे, उसको मैं सुपरवाइज़ करूँगा। उसके बाद जो है वो जिस तरह सिस्टम है कि वालदा के पास जाते ईद मिलने, लेकिन ईद के सेकंड डे हमने यहाँ पर तमाम सफ़ीरों को भी मदऊ किया है, क्योंकि हमारा यहाँ बुलाने का मकसद मैंने आपको बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुल्कों में नौकरियाँ ले सकते हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, हमारी इस तरक्की में वो हमारे साथ कैसे शाना बशाना चल सकते हैं। कल हमारे पास हमारी खलीजी ममालिक के भी तमाम सफ़ीर मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ये रवाबित और रस्म व रिवाज बढ़ाने का मकसद ही अपने लोगों को रिलीफ देना है। अच्छा, मवेशी मंडी का भी आपने कल रात को दौरा किया है और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन शकील अगर आपको थोड़ा बहुत कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सके कि यहाँ पर ये वो मुकाम है जहाँ पर कल ईद उल अज़हा की जो नमाज है, इज्तिमाई नमाज जो है वो यहाँ पर अदा की जाएगी और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी और मुख्तलिफ ममालिक के जो कौंसल जनरल्स हैं नमाज ईद की ये जो इज्तिमा यहाँ पर मुनक्किद होगा उसमें शिरकत करेंगे। जी, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने शाह फैसल टाउन के मरकजी दफ्तर में कायम शिकायती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। सैयद जवाद मुजफ्फर कहते हैं कोशिश है रेवेन्यू और के इलेक्ट्रिक को भी शिकायती मरकज़ से जोड़ दिया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शहरियों के मसाइल के खात्मे के लिए अहम इकदाम। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी जवाद मुजफ्फर ने शाह फैसल टाउन के शिकायती मरकज का इफ्तिताह किया। बोले रेवेन्यू और के इलेक्ट्रिक को भी इसकी शिकायत मरकज से मुंसलिक करने की कोशिश की जाएगी। हमारा जो रेवेन्यू का और न सिर्फ रेवेन्यू, इसके अलावा जैसे वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को आप इसी एक छत के अंडर इंटीग्रेट करें ताकि जो कंप्लेंट सेल है वो और फाल हो। कि इलेक्ट्रिक का भी एक डेस्क होना चाहिए, उनका एक फोकल पर्सन इधर होना चाहिए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने बताया कि शिकायती मरकज के कयाम से अवामी शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन हो सकेगा। इसे सोशल मीडिया से लिंक किया है, जल्द ऐप भी मुतारिफ कराएंगे। मुस्तकबिल में यही हमारा है कि हम इसको ऐप का मुतारिफ कराएंगे और लोगों को सहूलत देंगे कि उन्हें कंप्लेंट सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पर या हमारे ऐप पर या हमारे वेबसाइट पर कंप्लेन करे। वो सारा सिस्टम यहाँ मौजूद है और उनकी वो कंप्लेन इंशाल्लाह 72 घंटे के अंदर हल होगी। शाह फैसल टाउन का शिकायती मरकज ईद में बिला नागा 24 घंटे अवामी शिकायत की वसूली और उनके अजाले के लिए मुतहरिक रहेगा। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद उल अज़हा पर बिसारखोरी से परहेज़ करें। डॉक्टरों ने गोश्त खोरों को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। माहिरीन ने गोश्त खाते हुए एतदल इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। माहिर ग़ज़ायत डॉक्टर फरिया कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग बदपरहेज़ी करते हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज, ज़ैबतीस, फूड पॉइज़न और दीगर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तफसीलात जान लेते हैं नमरा रियासत से। जी, आगाह कीजिएगा। जी, बड़ी की बड़ी खुशियाँ और बड़ी दावतें और इन्हीं बड़ी दावतों में खाने का ख्याल जो है वो ज़रूरी है। इसी हवाले से बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ फरिया मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ईद की खुशियाँ बड़ी तो ज़रूर है, उसमें दावतों का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है और खाने पीने में भी जो है खूब हाथ साफ़ किया जाता है, तो उसमें हमें एहतियाती तदबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए। फरिया बताइएगा कि ईद की खुशियाँ हैं उनको हम बिना अधूरा किए तो है किस तरह से खाने का ख्याल रख सकते हैं। बड़ी ईद पे जो है बीफ का इस्तेमाल, मटन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है और फिर हमारा पाकिस्तानी खानों में ज़्यादा ये होता है कि भून के इस्तेमाल करना या बारबेक्यू बहुत ज़्यादा करना, फिर कलेजी का इस्तेमाल।
तो ग़िज़ा में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात ये करनी है अपनी कि आपने एक तो पोर्शन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। ये नहीं कि सुबह अगर कलेजी का नाश्ता हो रहा है तो दोपहर में मगज़ खाया जा रहा है और फिर रात में बारबेक्यू भी खाया जा रहा है। कोशिश करें कि खाने में एहतियात करें, पोर्शन को कंट्रोल करें और अपनी ग़िज़ा में जो है वो जैसे दोपहर का टाइम है या रात का टाइम है, उसमें खाने के साथ जो है वो दही का इस्तेमाल और सलाद, सब्ज़ियों के तौर पे सलाद का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। कुछ चीज़ें जो बहुत एहतियात करनी होती है जो कि आपके मैदे को असर ना करें, बहुत आप हैवी ना हो, एकदम चिकनाई का मिकदार आपके खून के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो वक्फ़ा दें। इसको देख के दीवाने नहीं होना कि बस अब हमने आज मटन की दावत है तो फिर बीफ की दावत है, नहीं। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे पोर्शन को कंट्रोल करके। दूसरा आप शामिल करेंगे समझ लें कि बहुत तेल में पका हुआ खाना नहीं। इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देते हैं कि जैसे अगर किसी ने शीप की कुर्बानी की है तो लोगों की कोशिश होती है कि उसी की चर्बी के अंदर हम उस गोश्त को गलाएं, लेकिन उससे क्योंकि शीप का गोश्त खुद फ़ैट कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से उसी की चर्बी में पकाना, इसका मतलब कि वो चिकनाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि एक तो चिकनाई, उसी की चिकनाई के अंदर आपने गोश्त नहीं पकाना है। कोशिश करें कि कम तेल में अगर गोश्त पका भी रहे हैं तो घी में या चर्बी के अंदर जो है वो गोश्त को ना गलाएं। मेक श्योर करें कि सुबह में दही का इस्तेमाल या पराठों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ों के साथ जो है वो ना किया जाए। यकीनी तौर पर अगर ईद की खुशियों को हमें भरपूर अंदाज में मनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखें ताकि हम ईद को भरपूर अंदाज में मना सकें। और ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने बताया है कि दही और सलाद का इस्तेमाल उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि एक जो प्रोटीन है वो भी मिल सके और उसके साथ साथ हम जो है वो डायरिया और फूड पॉइजनिंग से बच सकें। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े रब आपको बताएं कोरंगी अलावाला मार्केट में ख़रीदारी के लिए मर्द ख़वातीन की गहमा गहमी। ख़वातीन कहती हैं ईद उल अज़हा पर ज़्यादा शौक़ जानवर का होता है और इसी का काम होता है, लेकिन बच्चों के शौक़ के लिए शॉपिंग भी करनी पड़ती है। आपको बताते चलें कोरंगी अलावाला मार्केट में ख़रीदारी के लिए मर्द ख़वातीन की गहमा गहमी है। ख़वातीन कहती हैं ईद उल अज़हा पर ज़्यादा शौक़ जानवर का होता है। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, बताइएगा मार्केट में कैसी गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि ईद उल अज़हा में भी अब एक दिन रह गया है और अगर बात करें मार्केटों की कराची की, तो कराची की मार्केटों में रौनकें लगी हुई हैं, ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, लेकिन उस तरीके से गहमा गहमी नहीं देखी जा रही जो ईद उल फितर पे देखी जाती है। चांद रात को गहमा गहमी होती है, ब्यूटी पार्लर्स का, बाज़ारों का रश जो है वो ख़वातीन करती हैं। ऐसे में मर्द हज़रात भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे होते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा की अगर हम बात करते हैं तो ईद उल अज़हा पर ज़्यादा जो शौक़ होता है वो जानवर का होता है कि जानवर कब आएगा, जानवर की खिदमत किस तरह करनी है, उसे क्या खिलाना है, किस तरीके से उसको जल्दी से सेहतमंद करना है और जल्दी जल्दी घुमा के अपना शौक़ भी पूरा करना है, क्योंकि ईद वाले दिन वो कुर्बान हो जाएगा। तो ये मर्द हज़रात की तैयारियाँ होती हैं। और बाज़ारों के अलावा अगर बात करें तो इस वक्त आपको जो रश मिलेगा वो इस वक्त छुरियों की दुकानों पर मिलेगा, अंगीठियों की दुकान पर मिलेगा और कोयलों वालों की दुकान पर मिलेगा, क्योंकि लोगों ने जो जानवर की खिदमत की है अब उसको कुर्बान करके मज़े मज़े की बोटियाँ जो है वो बारबेक्यू भी मनाना है। लेकिन अगर शॉपिंग के हवाले से बात कर लें तो कोरंगी की मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर रश तो नज़र आ रहा है पर उस तरीके से एक गहमा गहमी नहीं देखी जा रही। अब बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनके अब्बू भी मौजूद हैं, इनके अब्बू से बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको हम फादर्स डे कहेंगे, हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छी बात है कि माशाल्लाह आप मार्केट का सर्वे करके लोगों के बारे में आगाही दे रहे हैं, लोगों को पता भी चलता है, मार्केट भी चलती है और बड़ा रीज़नेबल पे लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं ईद के मौके पर। इस महंगाई के आलम में लोग बड़ा कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े गुरबत के आलम में सस्ते बाज़ारों का रुख करते हैं और आप भी माशाल्लाह इन्फॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होता है। और रही बात फादर डे की, तो यकीनन बाप सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, बच्चों की परवरिश करता है, निगहदाश्त करता है, उनकी परवरिश करता है बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत कुर्बानी देता है बाप, लेकिन उसको सराहे जाने के लिए दिन अगर मुकर्रर किया गया तो बड़ी मेहरबानी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा, घर में जानवर आया है? नहीं, वो इंसान की बस वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, जब अल्लाह का हुक्म होगा जब भी कुर्बानी होगी। जी जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताएं कि क्या ईद की तैयारी क्या कर रहे हैं? बच्चों ने झूलों वूलों की तैयारी कर ली? बस पिछले साल की भी कुछ तैयारी हो जाती है, उसी में सिलसिला चलाते हैं, कुछ हल्का फुल्का नया सा सिलसिला कर लेते हैं। तो ये बताएं यहाँ पर क्या चीज़ें सही रेट पे मिल रही है और खरीदारी हो गई, अब घर जाना है? बहुत हद तक महंगे बाजारों और महंगे शॉपिंग मॉल से तो बहुत ज़्यादा लाख बेहतर होता है कि इंसान अपने गुजर बसर के लिए सस्ती चीज़ें
अवेलेबल हो जाती हैं उनको। अच्छा जी जी शॉपिंग कर ली आपने? जी सैयद फरहाद हुसैन। क्या लिया है आपने? पोलो शर्ट। आप बताओ कौन सी शर्ट? पोलो शर्ट। ब्लू शर्ट? पोलो शर्ट और टी शर्ट। पोलो शर्ट ली है? जी जी। अच्छा सबको जल्दी से बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप ऐसे करते हैं, ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बच्चे भी बड़े प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं इस वक्त। ये मेरे कैमरामैन दिखाएं कि बाज़ार की सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो स्टॉल्स पर लगे हुए हैं और अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर रहे हैं, किसी तरीके से इनकी चीज़ें जो आ जाएँ। और जैसा कि इस वक्त हमारे साथ जो शहरी मौजूद तो उन्होंने ये कहा कि ईद उल फितर पे इतनी शॉपिंग जो है की जाती है कि उसी में से ईद उल अज़हा का भी जो है वो काम निकल सके, मुकम्मल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा काम जो है वो यही होता है कि किसी तरीके से ईद उल अज़हा पे कटाई का काम होता है। मर्द हज़रात जो है वो इस वक्त छुरियाँ तेज़ कराने में मसरूफ़ होंगे और ख़वातीन की अगर जहाँ तक बात करें तो वो इस वक्त शॉपर्स निकाल रही होंगी हिस्सेदारी के लिए। कलेजी किस में रखनी है, तो पाए किस में रखने हैं और हड्डियाँ किस में रखनी है, ये जो है वो ईद उल अज़हा की तैयारी होती है और इसी से त्यौहार का मज़ा दोबाला होता है। साथ ही साथ शॉपिंग की यहाँ पे घेमा घेमी है। ख़वातीन हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर बात करें इतवार के हवाले से तो ये जो यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ एक सस्ता और बचत बाज़ार है। तो यहाँ पर जो शॉपिंग का सिलसिला है वो जारी है। ये देखा जाएगा कि रात के 11-12 बजे जो है वो चांद रात की जब एक कहते हैं कि आखिरी मराहिल पर होती है तो उसमें घेमा घेमी बढ़ जाती है, क्योंकि त्यौहार कोई भी हो, फंक्शन कोई भी हो, मेहंदी लगती है ख़वातीन के और ख़ास तौर पर दुपट्टों की मैचिंग का सिलसिला जो है वो रात को ख़वातीन को याद आता है चांद रात को कि ये चीज़ें मुकम्मल करनी है। तो मीना बाज़ार पे ज़्यादा रश देखा जाता है शॉपिंग के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त इतनी गहमा गहमी नहीं देखी जा रही है। लिहाजा जो जोड़ तोड़ की चीज़ें हैं मुकम्मल कर रहे हैं लोग यहाँ पर अपनी क़ुव्वत के हिसाब से, क्योंकि महंगाई ने भी काफ़ी हद तक आवाम को तोड़ के रख दिया है। जी आवाम को इस हद तक तोड़ के रख दिया है। बताइएगा कपड़ों के हवाले से भी बताइएगा कि इस दफ़ा मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा ट्रेंड कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों का सिर्फ एक सिंपल सा जोड़ा होता है जो उन्होंने ईद उल अज़हा की नमाज के वक्त पहनना होता है और उसके बाद वो कसाई बन जाते हैं अपने पुराने कपड़े निकाल के। लेकिन अगर ख़वातीन के फ़ैशन के हवाले से बात करें तो आजकल ख़वातीन के मुख्तलिफ फ़ैशन चल रहे हैं। लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं और लॉन्ग ट्राउज़र चल रहे हैं, पटियाला डिज़ाइन के जो है वो ट्राउज़र चल रहे हैं मार्केट में। मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन की शर्ट्स आ रही हैं, तो जिस पे जो फ़ैशन शूट करता है वो जो है वो ख़वातीन पहनती हैं, मर्द हज़रात वो पहनते हैं। लेकिन मर्दों की शॉपिंग बहुत सिंपल सी और घंटे भर की शॉपिंग होती है। लेकिन ख़वातीन की अगर हम ख़रीदारी की बात करते हो तो चूड़ियाँ हैं, दुपट्टा है, ज्वेलरी है, चप्पल है, बालों की क्लिप से लेकर एक एक बुंदा है। तो ख़वातीन की जो एक फ़ैशन होता है वो ये कह लें कि आखिरी मराहिल तक मुकम्मल नहीं हो पाता। लेकिन अगर बाज़ार में बात करें तो अब यूँ कह लें कि ज़माना जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि जिस पे जो फ़ैशन सूट करता है वो अपने हिसाब से फ़ैशन करता है, चाहे वो कोई भी डिज़ाइन हो या फिर वो अब ये देखा जा रहा है कि जो हमारे डिज़ाइनर हैं वो पुराने डिज़ाइन को जो है वो उसमें एडिशन करके अपडेट करके मार्केट में लेकर आते हैं और फिर उसकी डिमांड भी होती है। लेकिन क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न है तो ये देखा जा रहा है कि एम्ब्रॉयडरी के कॉटन लॉन के जोड़े जो है वो ज़्यादा सेल होते हैं। जी अक्सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोरंगी आला वाला मार्केट में ख़रीदारी के लिए मर्द ख़वातीन की गहमा गहमी। ख़वातीन कहती हैं ईद उल अज़हा पर ज़्यादा शौक़ जानवर का होता है और इसी का काम होता है, लेकिन बच्चों के शौक़ के लिए शॉपिंग भी करनी पड़ती है। आपको बताते चलेंगे कोरंगी आला वाला मार्केट में ख़रीदारी के लिए मर्द ख़वातीन की गहमा गहमी। ख़वातीन कहती हैं ईद उल अज़हा पर ज़्यादा शौक़ जानवर का होता है और इसी का काम होता है, लेकिन बच्चों के शौक़ के लिए शॉपिंग भी करनी पड़ती है। आपको बताते चलें बच्चों के शौक़ के लिए शॉपिंग भी करनी पड़ती है। कोरंगी आला वाला मार्केट में ख़रीदारी के लिए मर्द ख़वातीन की गहमा गहमी भी है। इसी पे बात करने के लिए तब से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नुमान गुल मौजूद हैं। जी नुमान, ये बताइएगा मवेशी मंडी में कैसी रौनकें नज़र आ रही हैं और ये भी बताइएगा कि अब लोग जानवर वगैरह ख़रीद रहे हैं या फिर बस विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं? अच्छा, यकीनी तौर पर नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी ये आरजी मवेशी मंडी थी, जो कि अब अपने अख्तामी लम्हात में तकरीबन जो है ये मंडी में जो जानवर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और बिल्कुल जो है वो आखिरी वो अयाम चल रहे हैं। और इस वक्त जो शहर कराची के लोग हैं वो बड़ी तादाद में मंडी में मौजूद हैं, लेकिन जानवर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारियों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बात कर रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे मंडी के हवाले से? इस वक्त जानवर तो है नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं मंडी में? हम लोग घूम रहे हैं, जानवर के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। कमज़ोर से कमज़ोर 1-1.5 मन का भी 1.30, 1.40, 1.50, कोई 1.80 ऐसा हो रहा है। क्या समझे, तो बड़ी परेशानी हो रही है।
ठीक है, तो ये मंडी तो काफी टाइम से लगी हुई है, तो आप इतना देर से क्यों आए, क्या वजह थी? रखने की जगह का मसला हो ना, जगह नहीं है हमारे पर रखने की, घर छोटा है। व्यापारी क्या मांग रहे हैं छोटे से छोटे जानवर? छोटे का तुम्हें बता तो रहा हूँ, कम से कम आगे पूछा अभी मैंने तकरीबन 140 का, उसमें 1-1.5 मन। भाई आप क्या कहेंगे, जानवरों की कीमतें क्या चल रही हैं? क्योंकि वैसे भी हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी खत्म हो चुकी है, कुछ जानवर सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट है या कोई भी, ये सारे जुल्म कर रहे हैं। आवाम को जो है ना उल्टी छुरी पैर के ये लोग जिबा कर रहे हैं, आवाम के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। हमारी गवर्नमेंट है ये नाइंसाफी कर रही है, फौज। कीमतें क्या चल रही हैं? कीमतें 3.5 लाख चल रही है, छोटे से छोटे 1.5 मन का जानवर जो है ना 2 लाख 30 चल रही है। आपकी क्या रेंज है, उस रेंज में क्या नहीं मिल पा रहा? नहीं, उस रेंज में मिल रहा ही नहीं है। हम लोग 6 हिस्से में 1,20,000 बन रहा है, 1,20,000 में तो सुबह से ख्वार हो गया, जलील हो गया। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरी काफ़ी परेशान है, क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास की जो आर्जी तौर पर मवेशी मंडी लगाई गई थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसके अंदर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत दूर से सफ़र कर कर नॉर्दर्न बाईपास पर आए हैं, लेकिन जानवर ना होने की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि जो जानवर इस वक्त मौजूद है मंडी में, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। जी, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। मवेशी मंडी से हमारे नुमाइंदे नुमान गोल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर आपको लिए चलते हैं कुरंगी अल्लाह मार्केट में, हमारे नुमाइंदा अक्सर शाहिद मौजूद हैं। जी अक्सर, ये बताइएगा कि कुरंगी अल्लाह मार्केट में ईद के हवाले से कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, ईद के हवाले से तकरीबन यहाँ पे यूँ बात कर लें कि 50 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, और जैसा कि आज इतवार है तो इतवार बचत बाज़ार के हवाले से भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ईद की मुनासबत से यहाँ पर ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो आज इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ पर जो स्टॉल्स वाले हैं उनका जो ये कहना है कि यहाँ पर स्टॉल्स ईद के हवाले से ज़्यादा शॉपिंग हो रही है, वरना हर इतवार को जब यहाँ पर बाज़ार लगाया जाता है तो उस हिसाब से रश नहीं देखा जाता। लेकिन हर एक की कोशिश होती है कि ईद पे जो है वो जोड़े बना लिए जाएं, तो लेकिन यहाँ पे इसलिए मुनासिब रेट में जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि शहरी ने भी हमारे साथ ये कहा था कि कोरंगी में लगा ये सस्ता बचत बाज़ार है, तो यहाँ पर जो है वो जोड़ तोड़ की चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए जो है सिलसिला जारी है, ताकि अपने लिए ना सही, बड़ों की ये कोशिश होती है वालिदैन की कि अपने लिए ना सही लेकिन बच्चों के लिए जोड़े लाजमी बन जाएँ, क्योंकि बच्चों से ही त्यौहार होता है, इसी तरीके से खुशियाँ बढ़ती हैं। यहाँ पर भी इस वक्त अगर देख लेते हैं तो स्टॉल जो है वो काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं, और स्टॉल्स पे देखा जा रहा है कि हर एक जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ अपनी पसंद की शर्ट या जीन्स या जो भी मिल जाए, और वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात है, तो हर एक जो है वो इस वक्त अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। जी, अपने ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। जी अक्सर शाहिद, ये भी बताइएगा कि महंगाई का कोई असर है इस दफ़ा, जो मार्केट में रश नहीं नज़र आ रहा इतना? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। किसी भी चीज़ की अगर हम बात कर लें, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, पहनने ओढ़ने की अशिया हो, या फिर घर में डेकोरेशन का कोई भी सामान लाना हो, हर चीज़ पे महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ईद उल फितर की अगर हम बात करें तो उस वक्त महंगाई और थी, अब 2 महीने बाद की अगर हम ईद उल अज़हा की बात करते तो अब महंगाई में फिर से इजाफा हो गया है। जो चीज़ उस वक्त में 300 की मिल रही थी, दुपट्टा अगर कोई 300 का मिल रहा था तो अब वो 350 का हो गया। इस कदर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। वो दुकानदार जबकि ये कहते हैं कि माल पीछे से महंगा आ रहा है इसमें, और उनका खर्चा जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ कोरंगी बचत बाज़ार की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी मुनासिब दामों में जो है वो चीज़ें यहाँ पर लोगों को फराहम की जा रही हैं, फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे देखने के स्टॉल्स पे हर एक की ये कोशिश है कि उसके त्यौहार की चीज़ें निकल जाएँ, उसका त्यौहार अच्छा हो जाए, कम और मुनासिब दामों में हर एक जो है वो नया जोड़ा पहन ले। जी, जो हर एक है वो नया जोड़ा पहनेंगे। कुरंगी अल्लाह वाला मार्केट में ख़रीदारी के लिए मर्द ख़वातीन की गहमा गहमी अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, ईद उल अज़हा के मौके पर अंगीठी, कोयले और सीखियों की मांग में इजाफा हो गया है। चटपटे खानों की तैयारी के लिए शहरी अंगीठियों, कोयले और सीख की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कोयला 100 से 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं तैमा खान की इस रिपोर्ट में। शहरियों ने ईद के खानों के प्लान को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। कुर्बानी के बाद बारबेक्यू की तैयारियां। शहरी अभी से अंगीठियां, कोयला और सीखें खरीदने में मगन। दुकानदार कहते हैं कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रवां साल शहरियों का रुझान इस जानिब कम है। महंगाई ने कारोबार मुतासिर कर दिया है। पिछले साल जो है तकरीबन 80 रुपए किलो कोयला चलाया हमने,
और इस बार जो है हम लोग 100 रुपये किलो कोयला चला रहे हैं। कोयला पीछे से बहुत महंगा आया है, मिक्स माल बहुत आता है, लोग 150 चला रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना स्टॉल हम 100 चलाते हैं इसमें। नहीं, वो बात नहीं है कारोबार में, क्योंकि पहले के जो काम चलता था वो बहुत अच्छा काम होता था, अब काम नहीं है क्योंकि हम खुद फारिग बैठे हुए हैं यहाँ पे। दुकानों पर मुख्तलिफ इक़साम की अंगीठियाँ मुख्तलिफ दामों पर दस्तयाब हैं। शहरी अपनी कुव्वत खरीद के हिसाब से तमाम अशिया खरीद रहे हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ आइमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, मारूफ अदाकारा मायरा खान कहती हैं कि चांद रात और ईद सादगी से मनाती हूँ। ईद का मज़ा अपनों के साथ है। चांद रात पर मार्केट का रुख नहीं करती, कुछ वक्त कुर्बानी के जानवर के साथ गुजारती हूँ। मज़ीद उनका क्या कहना था, जान लेते हैं राहील बेग से। इस वक्त मायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे ये भी जानते हैं कि इनकी चांद रात कैसी होती है। अमूमी तौर पर जो ईद उल फितर की चांद रात होती है वो ब्यूटी पार्लर्स में मेहंदियाँ, लड़कियों की तैयारियाँ होती है, तो जो बकरा ईद होती है उसमें मायरा क्या तैयारी? बकरे को तैयार करते हैं बकरा ईद पे तो उसकी छनछनाहट, उसके परांदे, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। बकरा ईद की यही तैयारियाँ होती हैं आपकी कि आप सोच रहे होते हो हाँ जी ये हिस्सा यहाँ जाना है, ये हिस्सा यहाँ जाना है। थोड़ी सी ज़्यादा संजीदगी होती है इस वाली ईद पे, अपना इतना ख्याल नहीं होता जितना दूसरों का ख्याल ज़हन में होते हैं कि आज इस ईद पर ये बनाना, दाल चावल और सलाद, बस इतना। गोश्त आप देख लेते हो ना कि उसके बाद एक तो हम रखते नहीं है घर में गोश्त, दूसरी बात है कि वेजिटेबल्स पे ही ज़्यादातर हमारा जोर होता है। जितनी गर्मी है मेरे ख्याल में सब गोश्त से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खाएं मगर एहतियात से खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खाएं। अच्छा, चांद रात की तैयारियां क्या इसी तरह से होती हैं? सैलून जाती हैं, मार्केट जाते हैं, या फिर जो अपना कुर्बानी का जानवर होता है उसी के साथ वक्त बिताते हैं? नहीं, कुर्बानी का जानवर ऑब्वियसली उसके साथ तो वक्त नहीं बिताते, लेकिन उसी बारे में आप सोच रहे होते हो। ये वाली ईद वो नहीं होती जब आप बाहर जाते हो कुछ करते हो। मैं यूजुअली वैसे भी चांद रातों पे बाहर नहीं जाती, मैं एक बहुत सिंपल इंसान हूँ, मैं घर पे ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपना वक्त गुजारूं। इस बार मायरा क्या कुर्बान कर रही है? इस बार मैं खुद को कुर्बान कर रही हूँ नहीं, ऑब्वियसली कुर्बानी का जानवर है, उसमें हमने थोड़ा सा हिस्सा डाला क्योंकि इट्स ओनली मी एंड माय मम, तो हम रिश्तेदार मिलके एक गाय वगैरह ले लेते हैं, तो उसी को। बिल्कुल खुशियों का मौका है, अपने फैंस के लिए कोई ईद का मैसेज देना चाहें, क्या कहें? मैं बारी बारी सबको यही मैसेज देते हुए आ रही हूँ कि क्योंकि ईद उल अज़हा है, इस बार आप बहुत सारी ऐसे कचरा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो जो अज़ा वगैरह होते हैं जानवरों के, आप अपने घर से उठा के दूसरे के घर के सामने रख देते हैं। तो इस बार प्लीज़ ये कोशिश करें कि ऐसा ना करें, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। बिल्कुल जी, जहाँ पर आप कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, इस कोशिश कि हम अपनी अना की भी करें और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें, और यही मैसेज दे रही थी। अपने फैंस को एक बार कह दीजिए ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल जी, मायरा खान हमारे साथ मौजूद थी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी जी। वक्त का मुकाबला सख्त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम की गई आरजी मवेशी मंडियों में शहरियों का रुख। नाज़िमाबाद नंबर 2 में कायम मवेशी मंडी में शहरियों का व्यापारियों से भावताव भी जारी है। मवेशी मंडी में क्या गहमी है, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर ख़रीदा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर जानवरों के हवाले से बात की जाए तो जो सरफहरिस्त हमें जो जानवरों की ख़रीदारी दिखाई देती है तो यकीनन बछड़े और बछिया जो है वो जो हमारे नौजवान मंचले हैं उनकी तवज्जो का जो मरकज़ है वो बने हुए होते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए शहर कायद की मुख्तलिफ आर्जी मंडियों के हवाले से, तो यहाँ पर इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये नाज़िमाबाद नंबर 2 का मुकाम है और यहाँ पर आर्जी मवेशी मंडी जो है वो कायम की गई थी। लेकिन यहाँ पर अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो जानवर है वो छट चुका है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और व्यापारियों को जो है भारी भरकम जेब वाले जो ख़रीदार हैं उनकी तलाश है, जबकि जो ख़रीदार हैं उनको सस्ते और अच्छे जानवरों की जो है वो तलाश है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि थोड़े मायूस हमें दिखाई देते हैं क्योंकि ईद उल अज़हा पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन कह सकते हैं, एक रात जो है वो बाकी रह चुकी है और इनको अब तक इनकी मर्जी का जो जानवर है वो नहीं मिला। इनसे जानते हैं, मुझे बताइए कहाँ कहाँ आपने विजिट किया और जानवर क्यों नहीं ले सके? मलिर मंडी भी गए लेकिन कहीं भी बहुत जानवर बहुत महंगा है, पहुँच से दूर है। जो पहले था उसके अंदर बहुत फ़र्क है, डबल हो गया। हाँ। कीमत डबल हो गई है भाई, गरीब की पहुँच से दूर है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी है, करना तो है, लेकिन इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं, मिल गए तो इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह मिल गया तो ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, ये मिशन इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, तो कब तक चलेगा ये मामला? महंगे जानवर क्यों महंगे, कोई वजह बताई इन्होंने? आखिरी दिन है ना, तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, पहले हम ये देखते थे कि जब आखिरी दिन होता था, चांद रात का दिन होता था, तो जो जानवर हैं वो सस्ते हो जाया करते थे ना, तो आज आपने भी विजिट किया, क्या सूरत हाल का जायजा लिया? मैं तो ये कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा नाइलपन गवर्नमेंट का है। हाँ।
इन्होंने खुली आज़ादी दी हुई है, जेबों के लोगों के जेबें काटे और बस, और कुछ नहीं करें। सही। इन्होंने इतना, जो पहले 1 लाख रुपए का मिलता था, अब उससे भी आधा बच्चा 180 दे दो, 190 दे दो, जैसे कोई पेड़ के ऊपर नोट लगे, लाओ झाड़ के। लेकिन जी महंगाई का दौर है और जानवर जो है इस वक्त शहरियों के जो दस्तरस है उससे दूर होता चला जा रहा है। आप भी यहाँ पर, आपने भी जायजा लिया होगा, क्या आपने सूरत हाल देखी यहाँ पर जानवरों के रेट जो है, क्या कहेंगे? सर जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी गुंजाइश के हिसाब से जानवर नहीं मिल रहा, लोग बेचारे परेशान हो के वापसी चले जाते हैं। सही है ना, बेचारे कोई दूसरी मंडी, सारी मंडी घूम कर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। किसी की 1.5 लाख की गुंजाइश है, उसको 2 लाख से कम नहीं मिल रहा, 2 लाख से कम का जानवर नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है महंगाई तो है, ये आरजी मवेशी मंडियाँ इसलिए कायम की जाती हैं कि कम और सस्ते जो जानवर हैं यहाँ पर मिल सके, लेकिन यहाँ पर जानवर ही हमें कम दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं एक बात बिल्कुल अभी करते हैं आपसे भी बात। भाई देखिए, जैसे कि ना इन लोगों ने बताया कि अंकल ने भी बड़ी अच्छी बात बोली और भाई ने भी, यहाँ पर मतलब ये किसी भी आदमी की है ना गुंजाइश में चीज़ है ही नहीं। एक जानवर है 2 मन उसका वजन है, और अगर आप 3.5 मांग रहे हो तो अबे अकल इस्तेमाल करो यार। बिल्कुल 3.5 यार, किस चीज़ के मांग रहे हो? खूबसूरती के मांग रहे हो? एक्स्ट्रा कोई मूछें निकली हुई हैं, दाढ़ी निकली हुई है, क्या निकली हुई है इसमें? ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है इसके अंदर? अच्छा बिल्कुल, अगर 3 मन का जानवर होता है तो उसका क्या रेट अभी इधर मुकर्रर किया? देखिए मैं आपको बताऊं, गोश्त के हिसाब से मतलब एक जानवर चल रहा होता है, उसकी अपनी खूबसूरती के भी हिसाब से चलता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों चीज़ें नहीं है, नामुमकिन। छोटी छोटी सी चीज़ों की, अभी आप देखें पीछे ऐसे यार पसलियाँ निकली हुई हैं जानवर की, आप उसके 2 लाख मांग रहे हो। भाई यार समझ में आता है तो कम से कम आदमी, मतलब ये जो व्यापारी लोग यहाँ पर आए हैं उनको ये चाहिए कि यार मतलब इतने पैसा, इतना प्रॉफिट लो ताकि दूसरे लोग है ना आपकी चीज़ बिक सके। बिल्कुल। और कोई एक मुझ जैसा गरीब आदमी या भाई जैसा या सब जो भी यहाँ पर आए हैं तो यार वो खरीद सके आपके जानवर, बस सिर्फ यही कहना है। खरीद सके जानवर जो है बहुत मतलब कह सकते हैं कि रेंज से दूर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और नाज़िमाबाद की आरजी मवेशी मंडी पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो यकीनन यहाँ पर जो शहरी हैं वो काफ़ी मायूस कुन दिखाई देते हैं। और शहरियों का ये कहना है कि आरजी मंडियाँ जो है इस वजह से कायम की जाती हैं ताकि शहरियों को जो है अच्छे और सस्ते जानवर मिल सकें। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक तो जानवर हमें इतनी बड़ी तादाद में नहीं दिखाई दे रहे, जबकि दूसरी जानिब जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो जानवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेट पे जो है यहाँ पर दस्तयाब हैं। जी सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शजर सायादार तपती दोपहर में ज़िंदगी का बोझ ला दे, अहल खाना के राहत का सकून करने वाले अज़मत के मीनार को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इज़हार का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफ़क़त और तरबियत में इनके किरदार को उजागर करना है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें। मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है ऐसा फरिश्ता बाप के रूप में। याद रखने की बात है कि जन्नत माँ के पैरों तले है तो उसका दरवाज़ा बाप है। वो बाप जो बिला खौफ ख़तर लबों पर मुस्कुराहट सजाए, पूरे घराने का बोझ अपने कांधों पर उठा जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों को देखकर सारी दिन की थकन उतर जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। रात को अल्लाह करता है कोई ना कोई सबक बन जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेकर चट्टान की तरह मजबूत बनाने वाला बाप औलाद के लिए मोहब्बतों की बारिशों से भरा आसमान है। उनका सुपरमैन जो चुटकी बजाते ही सारा मसला हल कर देता है। माए बाबा में स्कूल छोड़ने जाते हैं, माए बाबा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बहुत प्यारे पापा हैं, मैं जब भी रोती हूँ ना मेरे को खिलौने चाहिए होते, मैं अपने पापा के पास जाती हूँ। हाँ, मेरे पापा मेरे को चुप कराते, फिर अगले दिन मेरे को खिलौने भी दिलाते। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आते वक्त जो भी चीज़ अपने बाबा से मांगती हूँ वो मुझे हर चीज़ देते हैं और मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। बाप घर के दरख्त होते हैं। दुनिया के हर कोने में रहने वाले बाप को कैमरामैन वकास लोधी और नमरा रियासत का सलाम। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।